यस सर, जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबों का पहले गुड मॉर्निंग करता हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन, प्रदूषण, जो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप सभी जो है इससे रूबरू हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जो है वातावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण जो है हम लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है और हम लोग संकट से घिरते जा रहे हैं। और जो है कौन सारा संकट है और जो है क्या क्या समस्या आ रही है, उसी के बारे में मैं पोल्यूशन चैप्टर में बताने जा रहा हूँ। प्रदूषण से हम लोग किस समस्या से जो है रूबरू हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन। और आज के टॉपिक में सिर्फ एयर पोल्यूशन से जो जो समस्या आती है उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में वाटर पोल्यूशन और जो है आपका जो है नॉइज पोल्यूशन, इसके बारे में बताऊंगा और सारे पोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं स्टार्ट करता हूं एयर पोल्यूशन। एट फर्स्ट यू नो अबाउट द पोल्यूशन, व्हाट इज़ पोल्यूशन, उसके बारे में मैं बताना शुरू करता हूं। Pollution occur when harmful substances or pollutant are added into environment. Pollution यह होता है, इसमें जो है हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थ जो है, जिसको पोल्यूटेंट कहा जाता है, जो प्रदूषण फैलाता है, वह पार्टिकल, हानिकारक पार्टिकल, यह जो है वातावरण के साथ जुड़ता है, यही पोल्यूशन है। और जो है इसमें द मेक लैंड, एयर एंड वाटर डर्टी एंड अनसूटेबल फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। और इससे होता क्या है, आपका प्रदूषण से आपका एयर प्रदूषण होता है, उसके बाद भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, पानी गंदा होता है। और जो है जिसके कारण व्यक्ति को जो है और जानवर को और प्लांट को जो है अनसूटेबल महसूस करता है, यानी कि वह जो है अच्छा महसूस नहीं करता है और जो है उसके लिए जो है दिक्कतें आती है। तो देखते हैं इसके बारे में। ह्यूमन एक्टिविटी एडेड पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। और वातावरण जो आज प्रदूषित हो रहा है, इसका मुख्य कारण है मानव की गतिविधि, मानव के द्वारा स्टार्ट किया गया विकास कार्य, उसके कारण जो है वातावरण तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। और मानवीय गतिविधि के कारण जो है आज प्रदूषण की समस्या से हम लोग जो है रोज़ दिन प्रतिदिन जो है इससे जो है 3-4 होते रहते हैं, रूबरू होते रहते हैं। द मेन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस आर एयर, वाटर एंड नॉइज। और जो है 3 तरह का जो मुख्य प्रदूषण है वह आपका जो है एयर पोल्यूशन है, दूसरा है वाटर पोल्यूशन और तीसरा जो है नॉइज पोल्यूशन, यानी कि शोरगुल का प्रदूषण, वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, यानी कि हवा में जो प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन। तो आज के चैप्टर में मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एयर पोल्यूशन। Air pollution is defined as the presence of any solid, liquid or gaseous substance in the air। और एयर पोल्यूशन को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि हवा में यदि कोई बाय सॉलिड पदार्थ, लिक्विड पदार्थ और गैसीय पदार्थ उससे जो है जुड़ जाए और जो है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और जो है इसके कारण जो है मानव के लिए यह घातक प्रभाव और जानवर के लिए भी घातक प्रभाव और प्लांट के लिए भी घातक प्रभाव उत्पन्न करे, वही जो है एयर पोल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब हवा के साथ हानिकारक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो है यौगिक या सब्सटेंस मिल जाता है और वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मानव, पशु और जो है पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, यही जो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट। एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण जो है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जैसे उसमें पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला हुआ,
गैस हुआ, ये सब का जो दहन होता है ट्रांसपोर्ट में, यातायात में, जिसमें कार, बस, ट्रक, ट्रेन ये सब चलता है, इंडस्ट्री, उद्योग को चलाने में इस फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल का जो यूज होता है, और पावर प्लांट यानी बिजली उत्पादन में जो कोयले का, गैस का जो उपयोग होता है, इसके कारण जो है वातावरण काफ़ी प्रदूषित होता है, क्योंकि इस प्लांटों से जो है धुआं निकलता है और जो है गंदा पानी निकलता है और जो है वो वातावरण में पहुंचता है। इससे वातावरण जो है काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल, और जो है फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला का जलना, तेल का जलना जैसे पेट्रोल, डीजल ये सब का जलना, इससे जो है गैसियस पोल्यूटेंट यानी कि गैसीय प्रदूषक जो है हवा में मिलता है और जो है हवा प्रदूषित होता है, विच कंप्राइज हार्मफुल गैसियस लाइक, और इससे जो है वातावरण में जो गैस मिलता है वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन और इसका ऑक्साइड होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, यह जो है लगातार वातावरण में जो है उत्सर्जित होता है। इन चीज़ों से, ट्रांसपोर्ट से, इंडस्ट्री से, पावर प्लांट से, फॉसिल फ्यूल के जलने से यह जो है ये सब वातावरण में उत्सर्जित होता है और वातावरण जो है काफ़ी प्रदूषित हो जाता है। These gases deteriorate the quality of air, इससे जो है क्वालिटी ऑफ एयर का जो है गिरता है इस गैसों के वजह से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और बिकॉज ऑफ विच वी कैन सफ़र रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इसके कारण वातावरण जो है काफ़ी, एयर जो है काफ़ी प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण श्वसन संबंधी, सांस संबंधी बीमारी का हमको सामना करना पड़ता है, जैसे कि दम्मा हो जाना और जो है सांस फूलना और हृदय की धड़कन बढ़ जाना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है इससे आता है। सही ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण दिल का धड़कन बढ़ जाता है, हार्ट का जो है प्रेशर बढ़ जाता है और जो है ये सब समस्या का सामना करना पड़ता है। और लंग्स डिसऑर्डर, इससे जो है फेफड़े जो है उसमें फेफड़े की बीमारी आती है, जैसे फेफड़ा में पानी भर जाना, फेफड़ा का जाम हो जाना और जो है सही ढंग से फेफड़ा कार्य नहीं करना, ये सब एयर पोल्यूशन के चलते होता है। एयर पोल्यूटेंट लीड टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट, और एयर पोल्यूशन के चलते जो है पौधे में क्लोरोफिल जो भोजन बनाने का पिगमेंट है उसका हानि होता है, क्लोरोफिल की संख्या घटती है और जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया इससे जो है मंद होती है, और मंद होने से जो है वातावरण में जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन कम होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी और हम लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत होगा और वातावरण इससे जो है गर्म होगा। एयर पोल्यूशन ऑल्सो काउज अदर मेजर इन्वायरमेंट इशू, और एयर पोल्यूशन के चलते बहुत सारा जो है वातावरणीय जो है इशू उत्पन्न होता है, जैसे एसिड रेन, अम्ल वर्षा, डिप्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर और ओजोन परत का क्षरण, और जो है ग्लोबल वार्मिंग। ये तीन मुख्य समस्या है जो एयर पोल्यूशन से उत्पन्न होता है, वह है एसिड रेन, डिप्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर यानी अम्ल वर्षा और ओजोन लेयर का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का गर्म होना। यह तीन समस्या जो है आपका एयर पोल्यूशन के कारण उत्पन्न होता है। तब एसिड रेन, देखिए एयर पोल्यूशन से जो यह समस्या है इसका पहला है एसिड रेन। व्हेन गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज होता है, वह जो है आपका फैक्ट्री से, ऑटोमोबाइल से, केमिकल रिएक्टर से, वाटर वेपर इन द एयर, एसिड एंड एयरफॉल, और जो है कहने का मतलब वातावरण में जब गाड़ी चलने से, फैक्ट्री के चलने से और केमिकल रिएक्टर से जो है प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यह सब जो है रिलीज होता है, वह जो है
एयर में मिल जाता है और उसके साथ जो है ऊपर जो है वह पहुंचता है और साथ ही वाटर वेपर भी पहुंचता है और वह वाटर वेपर से यह हानिकारक पार्टिकल या हानिकारक गैसेस वाटर वेपर से मिल जाता है और इस तरह से वह जो है एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर आके बरसता है। The acids pour down to earth along with rain. This is called acid rain. और वर्षा जल के साथ एसिड जो है पृथ्वी पर आके गिरता है वही जो है एसिड रेन है। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल। और एसिड रेन जो है पौधे के लिए और जो है जलीय जीव के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि पौधे एसिड रेन से बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाता है, मर जाता है। विरासत का बिल्डिंग वह भी जो है इससे उसका कलर लेस हो जाता है, उसका क्षरण होता है। और जो है जलीय जीव जो है बहुत सारा जलीय जीव मछली ये सब जो है मर जाता है वह एसिड रेन के चलते। एसिड रेन ऑल्सो डिस्ट्रॉयड स्टेच्यू एंड बिल्डिंग। और एसिड रेन के चलते जो है बड़ा बड़ा स्टेच्यू और बड़ा बड़ा विरासत का बिल्डिंग वह भी बर्बाद हो जाता है। अब देखिए दूसरा समस्या है ओजोन लेयर का क्षरण, डिप्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। आवर एटमॉस्फेयर हैज एन ओजोन लेयर which protect the earth from ultraviolet radiation of sun। ओजोन लेयर जो है आकाश में एक छतरी का कार्य करता है और वह सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है और उसे वापस आकाश में लौटा देता है, और जिसके कारण पृथ्वी कम गर्म होता है। लेकिन धीरे धीरे ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, जिससे जो है वह लेयर पतला हो रहा है और सूरज का जो है तेज किरण अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा और जो है यह सारे जीवों के लिए काफ़ी जो है हार्मफुल होगा। क्लोरीन फ्रॉम द केमिकल सच क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह जो होता है आपका यह निकलता है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज चलने से, एयर कंडीशन चलने से, और जो है आग बुझाने वाला जो है वह इंस्ट्रूमेंट्स चलाने से, एरोसोल और जो है स्प्रे करने से, परफ्यूम छिड़कने से, मेडिकल दवाई के कारण और इंसेक्टिसाइड कीटनाशक को छिड़कने के चलते क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वातावरण में उत्सर्जन होता है। काउज डैमेज द ओजोन लेयर, ऐसा जो है आपका होता है ओजोन लेयर के क्षरण के कारण जो है, इसके कारण जो है ओजोन लेयर का जो है क्षरण होता है, क्योंकि यह CFC ओजोन लेयर को जाके तोड़ता है और ओजोन लेयर का क्षरण होता है। क्लोरीन और रीचेज द ओजोन लेयर, और जो CFC से जो क्लोरीन निकलता है वो ओजोन लेयर में पहुंचता है और ओजोन को तोड़ देता है, उससे ऑक्सीजन का निर्माण करता है। एज ये कॉन्सिक्वेंस द ओजोन लेयर बिकम थिन, और इससे ओजोन लेयर काफ़ी पतला हो जाता है। which slow and easy passage for the ultraviolet radiation to reach the earth surface। और पतला होने के कारण ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रे को सूरज का नहीं रोक सकता है, वह पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है और जो है यह यहाँ के जीव जंतुओं को काफ़ी हानि पहुंचाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन काउज सीरियस प्रॉब्लम लाइक सनबर्न। अल्ट्रावायलेट रे जब पृथ्वी पर आएगा ओजोन लेयर क्षरण के कारण, यह जो है आपका जो है त्वचा में काला चकत्ता आ जाएगा, आपको स्किन कैंसर होने का डर होगा, आपका आँख जो है ख़राब हो जाएगा और जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पृथ्वी के लिए, पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। यह जो है एयर पोल्यूशन के चलते ग्लोबल वार्मिंग का समस्या का हम झेल रहे हैं और पृथ्वी जो है गर्म हो रहा है। टू लर्न ग्लोबल वार्मिंग यू मस्ट फर्स्ट लर्न ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हेन द सन फॉल ऑन द अर्थ। जब पृथ्वी का किरण, जब सूरज का किरण पृथ्वी पर आता है
तो वह जो है लॉन्ग वेव लेंथ का किरण होता है और जो है यह पृथ्वी पर पहुंचने के कारण जो है यह रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। लेकिन जब पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 या उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आपका मीथेन गैस, CO2, ये सब वातावरण में जब जमा होता है तो वह जो है सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके कारण जो है यहाँ सूरज से जो वह किरण आता है पृथ्वी से वापस जो है अल्ट्रावायलेट रे का किरण या गर्म किरण नहीं लौट पाता है लॉन्ग वेव लेंथ का कारण, और लगातार यहाँ जमा होते रहता है और पृथ्वी लगातार गर्म होते रहता है। इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। दिस गैसेस सच है, और यह गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के निचली सतह पर उत्पन्न करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, और यह जो है पृथ्वी के निचली सतह पर जमा होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है और सूर्य से आने वाले लॉन्ग वेव लेंथ का जो किरण होता है उसको जो है लौटने नहीं देता है और यहीं रोक के रखता है और पृथ्वी जो है गर्म लगातार होते रहता है। ह्यूमन एक्टिविटी हैव कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस का पृथ्वी में यदि बढ़ोतरी हो रही है इसका कारण मानव की गतिविधि है, मानव का विकास कार्य है, बढ़ती गाड़ियां हैं, बढ़ते जो है ऑटोमोबाइल्स है, उसके बाद जो है आपका जो है प्लांट है जो है बिजली उत्पादन का, ये सब मानव गतिविधि के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और पृथ्वी जो है लगातार गर्म होते जाता है। एक्सक्यूजेज कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न मोर हीट एंड वेट, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने से वातावरण जो है लगातार गर्म होता है। एज कॉन्सिक्वेंस द टेम्परेचर ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेयर इंक्रीज, और इसके कारण जो है वातावरण का तापमान जो है काफ़ी बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज मेजर इन्वायरमेंटल इशू, आज का जो है महत्वपूर्ण इन्वायरमेंटल इशू जो है ग्लोबल वार्मिंग है। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज नॉट रेगुलेट, जब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन को जो है कम नहीं किया जाएगा तब तक जो है टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और पिछले 100 साल में जो है 5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पृथ्वी का बढ़ा है, और पोलर क्षेत्र का बर्फ जो है लगातार पिघलने की स्थिति में आ गया है और वह पिघलेगा लगातार तापमान जब बढ़ेगा, इससे जो है आपका जितना द्वीप समूह है वह डूब जाएगा और कोस्टल एरिया का क्षेत्र जो है वह समुद्र में डूब जाएगा, और जो है हम लोग पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा और वह स्थिति बहुत घातक होगा। और इससे बचने के लिए मानव को अभी अलर्ट होने की ज़रूरत है और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इसके लिए कम करना होगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है पुष्पेश सर के साथ जुड़े रहें ताकि जो है आप जो है ज्ञान की बातें जो है गेन करते रहें और PCS एग्ज़ाम का मटेरियल जो है कलेक्ट करते रहें और PCS एग्ज़ाम का मेन क्रैक करने में आप सफल रहें और आप जो है बड़ा ऑफिसर बने। ओके बाय।